पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की महामारी देने वाला चीन अभी फिर से जब से सुर्खियों में आया है तो यह भी एक सांस की बीमारी के कारण सुर्खियों में आया है। निमोनिया बचपन में आप में से किसी परिवारजन को हुआ हो, आपको हुआ हो या आपके जानने वाले को हुआ हो। जब अपनी ठंड बिगड़ने लगती है, बच्चों की सांस चलने की आवाजें आने लगती हैं तो डॉक्टर कहता है निमोनिया हो गया होगा। ठंड बिगड़ जाए तो बोले निमोनिया होगा। ऐसी स्थिति में चीन में निमोनिया जैसी बीमारी के चलते बच्चों के अंदर तेजी से बीमार होने की, इन्फेक्शन की होने की खबर आ रही है। चीन की राजधानी है बीजिंग। यहां से अगर आप 800 किलोमीटर लगभग 500 मील उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं तो लियोनिंग प्रोविंस नाम से एक जगह है। इस लियोनिंग प्रोविंस के नाम की जगह पर हॉस्पिटल्स के अंदर, ये लियोनिंग प्रोविंस है, जैसे पहले चीन के अंदर वुहान से निकलकर आई थी, ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो लियोनिंग प्रोविंस से आपको निकलती हुई खबर सुनाई दे रही है। इस बार वुहान से निकलकर खबर नहीं आई है। यहां पर चीन के लोकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ही, जैसे अपने यहां पर इंस्टा चलता है, फेसबुक चलता है, जो कि अमेरिका के हैं, चीन वाले अपने सोशल मीडिया चलाते हैं, तो इनके सोशल मीडिया पर हॉस्पिटल्स के बाहर बच्चों को ले जाते हुए परिवारजन और घर के सदस्य पैनिक सिचुएशंस में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है बच्चों के फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स में लंबी कतारें लगी हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाने के लिए हॉस्पिटल्स में लंबी कतारें और वेटिंग रूम्स के अंदर बैठकर दिखाई दे रहे हैं। मरीजों को 2-2 घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशंस यहां पर निकलकर आ रही है। अब आप कहेंगे सर हमारे यहां तो 8-10 घंटे इंतजार करना पड़ सकता है मरीजों को। देखिए साहब, हर जगह की मेडिकल फैसिलिटीज हैं। चीन जो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री, सेकंड इकोनॉमी मानता है, वहां पर भी अगर 2 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, इसका मतलब सिचुएशन कंट्रोल से तो बाहर की दिख रही है। अब इस विषय पर किसी का ध्यान इतना जबरदस्त जाता भी नहीं। हुआ क्या? असल में हुआ यह कि अस्पतालों में इस बीमारी के चलते बच्चों को एडमिट करने की जगह नहीं बची और निमोनिया की ही शिकायतें सब जगह आने लगी। कहा गया कि यह फेफड़ों में बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसके चलते सांस लेने में परेशानी आती है। कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण मरीज की मौत हो सकती है। निमोनिया के ज्यादा मामले भी बच्चों के अंदर बताए गए। ठीक बात है साहब। दुनिया भर में अलर्ट कैसे पहुंचा, अब उसके बारे में जानिए। देखिए, जब कोरोना के बारे में सबसे पहले खबर आई थी ना, तो यह प्रोमेड करके एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीज है, इसने सबसे पहले कोरोना के बारे में दुनिया को जानकारी दी थी 2019 की भी शुरुआत में, कि कोरोना का कुछ हाल वुहान में देखा गया है और दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इसी प्रोमेड सोसाइटी के द्वारा ही इस न्यूमोनिया के बारे में खबर दी गई। बस इस प्रोमेड का नाम आते ही, जिसने दिसंबर 2019 में अलर्ट जारी किया हो, उसके द्वारा फिर से अलर्ट जारी किया गया हो, तो लोग इस बात से एकदम चिंता में चले गए। लोगों ने इसे कोट करते हुए लिखना शुरू किया कि आउटब्रेक ऑफ न्यूमोनिया इन चाइना विद चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन बीजिंग, ओवरवेल्म्ड विद सिक चिल्ड्रन, स्कूल ऑन वर्ज ऑफ सस्पेंशंस, प्रोमेड वार्न अस अबाउट फ्लू लाइक इलनेस आउट ऑफ वुहान इन दिसंबर 2019। बोले साहब, इस प्रोमेड ने ही 2019 में हमको चेतावनी दी थी और अब यही प्रोमेड आकर निमोनिया की जानकारी दे रहा है। लोगों ने लिखना शुरू किया, हर जगह प्रोमेड को टैग करना शुरू हुआ कि प्रोमेड वाज वन टू डिटेक्ट इन्फ्लुएंजा लाइक मिस्टीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज एंड नाउ दिस। बोले प्रोमेड में यह खबर आ गई है, इसका मतलब यह चिंता की बात है। चाइना रीओपनिंग आफ्टर कोविड, असल मायने में लोगों ने कोट करना शुरू किया कि चाइना ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने कोरोना के लगे हुए जो प्रतिबंध थे वो हटाए थे और उसके बाद ही तुरंत इस प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज की चर्चाएं आने लग गई। कुछ लोगों ने तो इसे एक स्टेप और आगे का बता दिया। कहा कि चीन में यह जो घटना आप देख रहे हैं, यह घटना कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका को और धता बताने के लिए चीन का दूसरा बायो वेपन हो। ऐसा क्यों? आप याद करिए, हमने एक सेशन किया था कुछ दिनों पहले जिसमें बताया था कि शी जिनपिंग अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका पहुंचते ही बाइडेन ने इनको तानाशाह कहकर कहा कि ये तानाशाह हैं और शी जिनपिंग ने कहा कि हम ताइवान लेकर रहेंगे, हमसे कोई ना टकराए। दुनिया में हुई इन दो तनातनियों के कुछ ही दिन बीतने पर, यह 16 तारीख की खबर है और आज आप 23 तारीख को यह खबर दोबारा सुन रहे हैं। लोगों का कहना है कि शी जिनपिंग अमेरिका मिलकर जैसे ही आए हैं, उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा बायो वेपन ऑन कर दिया। पहले वुहान से कोविड किया था, अब लियोनांग से उन्होंने
ये निमोनिया लॉन्च कर दिया है। इसको यहां पर लोगों ने कोट करना शुरू किया कि एक वीक जो बाइडेन से मिलते ही अगले वीक इस तरह की घटना हुई है, तो क्या यह कोइंसिडेंस है या फिर एक सोची समझी रणनीति है। इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देखिए, हम तो ईश्वर से दुआ यही करते हैं कि ये सिंपल सर्दी जुकाम बुखार जैसी चीज हो, लेकिन अगर वाकई में कुछ खतरनाक है तो फिर आवश्यकता है सबको चेतावनी के रूप में WHO पहले इसके बारे में बता दे। WHO ने खुद चाइना से पूछा कि भैया कुछ ऐसी खबर है तो हमें बता दो, ताकि हम दुनिया को समय रहते बता दें। कोविड के समय हम लेट हो गए थे, बहुत गाली खाए थे। ऐसी स्थिति में WHO के द्वारा पूछी गई जो बातें हैं, WHO ने बकायदा इनसे प्रॉपर तरीके से पूछा है। ये देख सकते हैं WHO का लेटर, WHO स्टेटमेंट ऑन रिपोर्टेड क्लस्टर ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रन इन नदर्न चाइना। इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऐसी डिटेल हो आपके पास जो हमें पता होनी चाहिए, समय रहते बता दीजिएगा, कोरोना वाला हाल हमारे साथ ना हो जाए। WHO ने बकायदा इस विषय के ऊपर अपना स्टेटमेंट भी जारी किया, बच्चों की बीमारी के ऊपर जो नदर्न चाइना के अंदर हो रहा है, यानी चीन में अब जो भी हो रहा है उस पर WHO एकदम पार की नजर लगा के बैठा है कि इस बार हमको बदनाम नहीं होना है। ठीक है साहब। अच्छा, लोगों के द्वारा अपने अपने लेवल पर इस पर बातचीत हुई, लेकिन अब सवाल यह बनता है कि इससे बचा कैसे जाए। तो कहा जा रहा है कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड रखिए, वैक्सीन लगाइए, सुरक्षित रहिए। हम में से और आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन बनने लगा, सर निमोनिया तो हमारे यहां भी होता है, क्या ये चीन वाला ही निमोनिया है क्या? तो देखिए, इसे लेकर के डॉक्टर्स के बीच में एक मत है, और वो मत क्या है कि भारत में भी सीजन चेंज होने पर निमोनिया जैसी बीमारियां आती हैं, और भारत में निमोनिया बहुत पुरानी बीमारी है। अगर उसका कोई नया वायरस आ गया हो तो उसके बारे में डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि निमोनिया की 4 स्टेजेस होती हैं, चौथी स्टेज इसकी सबसे खतरनाक होती है। और हमारे देश में भी सीजन चेंज होने पर सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये निमोनिया जैसे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो चीन के अंदर है, लेकिन सीजनल बुखार खांसी जुकाम जैसी स्थितियां हमारे यहां भी बनी रहती हैं, और इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान केंद्रित करके बचा जा सकता है। चीन के अंदर अभी तक इस घटना से किसी भी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं आई है, यही सबसे बड़ी राहत की खबर है। और ऐसी स्थिति में हमारे यहां पर भी निमोनिया से किसी भी प्रकार की क्रिटिकल कंडीशंस अभी तक अखबारों में रिपोर्ट होना शुरू नहीं हुई हैं, इसलिए हम भी राहत भरी सांसें ले रहे हैं।